और दूसरा एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। उमर अच्छा सा फोटो इसका भी भेजना होगा ना, कल फिर बता दूंगा बच्चों को। एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्यों एडजस्टेड बना रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हमें पकड़ी हैं जिनको सही करने पर इन दोनों अकाउंट्स को दे मारते 4.5, कभी सज्जे कभी खब्बे, यानी कभी डेबिट कभी क्रेडिट, चोटें लग रही हैं उनको। तो इसका मतलब ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कौन से बैलेंस अनएडजस्टेड हैं? 600 और 400। अब जरा तवज्जो, 1 मिनट। ओ नोट करने वाली, नकल करने वाली बुलाओ, इधर देखो, इधर देखो, बांदरो इधर देखो, पहले ये देख लो, पहले देख लो, ये अनएडजस्टेड हैं, इनको सही करना है, इनको सही करना है। तो ये क्लोजिंग ही रहेंगे। मैं यही कह रहा हूं, इसको ओपनिंग नहीं कहते हम, ये क्लोजिंग है। गलत है तो कहते हैं अनएडजस्टेड। अब ये किसका अनएडजस्टेड बैलेंस है? एसिड का। ये किसका अनएडजस्टेड है? एसिड का। कॉस्ट अकाउंट लग, ठीक है। ये किसका अनएडजस्टेड है? तो एसिड की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो डेबिट नेचर की चीज जब भी ओपन करें तो उस अकाउंट को, वो डेबिट होता है ना, तो ये अनएडजस्टेड किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। और ये अनएडजस्टेड किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो अनएडजस्टेड, डेट नहीं लिख रहा मैं, और डेट वाले भाई, अनएडजस्टेड, लेकिन इसको कैरी डाउन नहीं कहना, ये अनएडजस्टेड है। सॉरी, ब्रॉड डाउन नहीं कह देना, ये अनएडजस्टेड हो गया है, लेकिन रहेगा कैरी डाउन ही। गलत कैरी डाउन है, सही कर रहे हैं, ठीक है। 600 है, 600, ठीक है जी। ऊपर लिख लेना रुपीज इन थाउजेंड्स। और इधर 400 है। अब इसकी नेचर क्रेडिट है, तो ये अगर कोई बच्चा इधर डेट लिखने का ख्वाहा हो, ओ भाई डेट वाले, 300 है 400 है? अगर कोई बच्चा डेट लिखने का ख्वाहा हो, बेशक लिखे, लेकिन यकम जनवरी 10 कहीं ना लिख लेना, या तो 31 दिसंबर 10 ही लिखो। मैं तो वो भी सही नहीं समझता, क्योंकि वो कभी जनवरी में बैठे हैं, फरवरी में पता नहीं कब बैठे हुए हैं, डेट नहीं लिखी हुई। तो कोई जनवरी फरवरी की डेट डालनी है तो डाल भी दो, लेकिन जरूरत नहीं है, फायदा नहीं, तुक नहीं बनती। बट ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस पड़े उन्हें सही करो, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब इससे अगला काम अगर वो कह दे तो मुफ्त के नंबर है। क्यों? एंट्रीज हमने कर रखी हैं, हम सिर्फ देखते जाएंगे। जो एसिड को हिट है वो एसिड को लगा देंगे, जो अकोमोडेशन को हिट है वो अकोमोडेशन को लगा देंगे। जैसे कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट 22 अब इसके आगे सर, इसके आगे पीएनएल लिखें, ये लिखें, कुछ ना लिखें, इसके आगे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखें। अब ये फेल होने का तरीका नहीं सिखाता मैं, यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे। ये भाई पूछने लगा था, कसम से इसके दिल में मुझे लग रहा है आ रही थी कि पूछूं सर इसके नंबर तो नहीं कटेंगे। मतलब मैं क्लास में जो आप कह रहा हूं उसके नंबर कटेंगे, तो मैं कह रहा हूं यार ये करना आपने, आसानी रखनी है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़े। ओह, पीएनएल है नहीं, तो फिर अगर, और ये होगा, ये कब होगा? ये जब वो सवाल में कहेगा गलत, वो कहेगा प्रॉफिट की ये फिगर भी हमने निकाली थी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसको भी सही करो, तो फिर आगे जाके इसको भी लेंगे, लेकिन फिलहाल रिक्वायरमेंट में नहीं फॉल कर रहा। ओके, आगे बढ़े। मशीनरी क्रेडिट हो रही है, इसके अगेंस्ट अक्यूमुलेशन को डेबिट करें या पीएनएल को डेबिट करें या दोनों को करें? नहीं जी, हम तो सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखेंगे, जान छुड़ा लेंगे। ओके, सही है, ठीक है। आसानी चाहिए, मुश्किल? जिनको मुश्किल चाहिए वो होमवर्क है उनका मुश्किल जी। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट कितने से? 1.0। इसमें आपके पास ऑप्शन है, नंबर 1 भी लिख सकते हो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी लिख सकते हो। ये इंपैक्ट तो आपने निकाला है ना, दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वो ये कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, होगा तो जाएगा ना। मैं तो नहीं बना रहा, इसलिए साइड पर रखो, मेरी रिक्वायरमेंट फॉल नहीं करता। अगर पीएनएल बना रहा होता या प्रॉफिट की एडजस्टमेंट मांगी होती, गलत प्रॉफिट दिया होता, तो इसका इंपैक्ट वो लेना सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत बच्चे हैं आप करेक्शन ऑफ एरर में, तो ये प्रॉफिट पे इंपैक्ट इस टॉपिक में भी लेना सीखेंगे। और यहां पे सीख गए तो आइए सेट में तो फिर मौजें करेंगे इंशाल्लाह। वहां पे सिर्फ आइए सेट सीखेंगे, वहां पे करेक्शन ऑफ एरर नहीं सीखेंगे। फिर
वो यहां सीख के जाएंगे, वहां पे तो सिर्फ IS 8 को काबू करना होता है, ठीक है। ओके, एक्डेप डेबिट, एक्डेप डेबिट कितने से? 2 पॉइंट नंबर 2। सेल्स करो डेबिट, कहां करोगे? कहां? PNL बनाओ, बनाओ करो, मुझे क्या, मैं तो नहीं कर रहा। PNL क्रेडिट, PNL अपने नाम से आपने कहा हुन करो। मशीनरी ये है हमारे पास रेलेवेंट इस वक्त, तो रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना होता है। कितने से? 10 से। नंबर 2 एडजस्टमेंट। क्या जरूरत है आगे लिखने की जब पूरे नंबर इस पे मिलते हैं, तो टाइम ज़ाया क्यों करे पर्चे में। नेक्स्ट, एक्डेप डेबिट और डेप एक्स, वो तो PNL में जाना है। कितने से? 1.0.5। अच्छा, ये 3 नहीं है, एडजस्टमेंट 2 ही है। जो होना सी वो हो चुका है, गलतियां शलतियां सही कर लिया ने, अब ये गलत बैलेंस सही हो गया है, तो एडजस्टेड कैरी डाउन बैलेंसिंग बता दीजिएगा जी। 548, जो गलत था वो सही हो गया, एडजस्टेड है अब, ठीक है। एडजस्टेड कैरी डाउन कितना जी? 373.45। अब आप सोल्यूशन में अगर देखोगे ना तो ये फिगर्स मैच करेंगे, बस 1000 में नहीं। ये 5,48,000 होगा, ये 3,73,450 होगा। लेकिन एंट्रीज हमने तरह नेट शेट करके अलग से इकट्ठी नहीं की, अलग अलग रखी हुई हैं, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ करेक्शन ऑफ एरर में। मैंने पहले IS 16 इसलिए कराया कि मैंने खुद ताज़ा ताज़ा पढ़ाया हुआ है, और जो आपने बासी बासी पढ़ा हुआ है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा थोड़ा बहुत पढ़ा के। जैसे एक बार ये कल का दिन इस पर लगा लें, रिड्यूसिंग बैलेंस पे थोड़ा सा, उसके बाद कल मैं शायद थोड़ा सा बैड एंड डाउटफुल डेट की रिवीजन करवाऊँ, ठीक है। अच्छा, आप सुने बेटा, सुने, कोशिश करनी है आपने, कोशिश करनी है आपने इसको ट्राई करने की। अब डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट भी निकालने की कोशिश करनी है। अब वो आपने सोचना है, शॉर्टकट तो लगना नहीं है इस तरह से, तो कुछ ना कुछ तो करके आओगे ही सही ना, जुगाड़ जुगूड़ लगा के, एंड पे सोल्यूशन एंड पे देखना करने के बाद। यानी यूं समझ लो, स्ट्रेट लाइन वाला मैंने कराया था, पर्चे में रिड्यूसिंग बैलेंस आ गया, तो छोड़ नहीं देंगे, छोड़ के तो जो आएगा वो अगली बार फिर पढ़ रहा होगा। इसके 5 नंबर में देता हूं आपको, इंटू 1.8 कर देना। उसके बाद आपने ये डन हो गया, 10 और 12 डन हो गए, 11 होमवर्क में है, 13 होमवर्क में है और 14 भी होमवर्क में है। ये तीनों ही कौन से हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस वाले। इनमें से कोई एक मैं करवा दूंगा जो मुझे लगेगा सब कुछ कवर करता है, और कोई एक आधी चीज़ नहीं कवर होगी, वो सिर्फ उस सवाल में सिर्फ वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। इन सब में आपने अपनी तरफ से ट्राई मारनी है, बाकी अल्लाह मालिक है। WDV मेथड, WDV मेथड और WDV मेथड, सही घूम फिर के परेशान होके आ जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। कल आना है ना मेरे पास इंशाल्लाह, बस मैं ये चाहता हूँ कि वो घूम फिर के देखा हो आपने कि चल क्या रहा है इधर। कोई गलती करोगे तो कल सवाल पूछने के काबिल होगे, तो फिर ज़्यादा इजी होगा मुझे। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा डीप डाउन होकर आएँ ताकि अगले दिन सवाल करें, ठीक है। ओके जी, हाँ जी, जाएं जाएं जिन्होंने जाना है, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ जी। बेटा क्या बेटा, रास्ता दे दें, थोड़ा सा उठ जाया करें प्लीज़। बेटा जी थोड़ा सा उठ जाया करें, चले एक का दो। अच्छा जी, तुम गलत लिख के देख लो, मैं तो कहता हूँ। बेटा मैंने एक बात की है कि जितना लिखा गया सही उसके नंबर मिलेंगे, तो बस मिलेंगे। अब मेथड गलत किया है तो एसेट अकाउंट तो सही क्रेडिट किया होगा, लेकिन डेप्शन तो गलत है, तो उसके गलत नंबर है, कटेंगे। ये सिर्फ तुम ना जाया करते हो बाद में टाइम के। जो मैंने कहा है ना कि मैंने 25 पे छोड़ना है, नहीं नहीं 25 पे नहीं जाने देना, मैंने 24 कहा था। चलें 24 में से तो 2 मिनट पड़े हैं ना, अभी 22 हो गए हैं, 2 मिनट पड़े। सुने जी सुने, गवर्नमेंट
आपको असिस्ट करे किसी चीज में, यानी असिस्टेंस दे, और वो असिस्टेंस डायरेक्टली आपको मिले, असिस्टेंस जो है वो आपको डायरेक्टली मिले, ठीक है, तो इस असिस्टेंस पे IAS 20 अप्लाई होता है। इस असिस्टेंस पे जो आपको डायरेक्टली आपको मिले, ओवरऑल नहीं, सारी इकॉनमी को, सारे मोहल्ले को, सारे शहर को, सारे जोन को, सारी इंडस्ट्री को मिल रही है, नहीं, आपको डायरेक्टली अगर कोई असिस्टेंस गवर्नमेंट दे, आपको डायरेक्टली अगर कोई असिस्टेंस गवर्नमेंट दे तो उनको चीज तो नहीं रहेगी। तो क्या करेंगे, पहले तो ये पूछेंगे ये जो डायरेक्टली दी है असिस्टेंस, इसको कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन की जा सकती है? मॉनिटरी वैल्यू कैन बी असाइंड। क्या मतलब मैंने मॉनिटरी वैल्यू लिखा, मैंने मनी नहीं लिखा, क्योंकि अगर आपको लैंड दिया था उन्होंने, तो उस लैंड, कैश नहीं दिया था, लेकिन एक ऐसा रिसोर्स तो दिया था कि जिसको आप कह सकते हैं जी ये लैंड इतने रुपए का है। मॉनिटरी वैल्यू, फेयर वैल्यू, उसके साथ मॉनिटरी वैल्यू उसको असाइन की जा सके, तो ऐसी डायरेक्ट असिस्टेंस को गवर्नमेंट ग्रांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? गवर्नमेंट ग्रांट। और इसकी अकाउंटिंग भी करते हैं, इसको हमने अकाउंट फॉर भी करना होता है, यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह जो हम कर चुके, और इसके डिस्क्लोजर्स भी देते हैं जो मैंने आपको अभी बताने हैं। ठीक है, दिस इज डन, दिस इज पेंडिंग। और अगर जो असिस्टेंस आपको डायरेक्टली मिली है उसको कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, मॉनिटरी वैल्यू कैन नॉट बी असाइंड। अब ये क्या मुसीबत होती है? ये मुसीबत नहीं है, ये इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे कि गवर्नमेंट कहती है आप सॉल्ट रेंज में बैठे हो, आपके पास एक नमक की कान है जिससे आपने नमक निकालना होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक्सपर्ट आदमी हायर करें, हम आपको कोई, वो क्या होते हैं वो माइन इंजीनियर जो होते हैं, एक्सपर्ट कोई जो है ना, आपको हमारे पास हैं, हम आपको वो देते हैं, कुछ महीने वो आपके पास रहेगा, आपको मशवरा मशावरत देगा, उससे आपके कारोबार को बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको असिस्ट किया है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको असिस्ट किया है, लेकिन जो बंदा उन्होंने भेजा और उसने मशवरे दिए और आपको फायदा हो गया, उस मशवरे को आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऐसी असिस्टेंस जिसको कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन ना की जा सके, ऐसी असिस्टेंस को आप गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी कल बताऊंगा और आपको बताऊंगा, चूंकि इसको कोई मॉनिटरी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती है, तो इस असिस्टेंस को सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया IAS 20। और जो चीज MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट कर जाता है वो क्या है? वो कहता है जी असिस्टेंस गवर्नमेंट ने आपको इनडायरेक्टली दी है। इनडायरेक्टली मसलन जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस ही बेहतर कर दी इलाके की, टैक्स हॉलीडे दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर उस पूरे इलाके में रोडें बना दी, पानी का जाल बिछा दिया, गैस की जाल बिछा दिए, जहां पे आप थे और भी इंडस्ट्री थी, तो ये IAS 20 के स्कोप से बाहर निकल जाता है, इसको IAS 20 डील ही नहीं करता। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स कल लिखवाऊंगा मैं, और इनडायरेक्ट की एग्जांपल्स लिखवाऊंगा। ये बात समझ आएगी तो बात बनेगी, वरना बड़ी गड़बड़ है, हो सकता है 3 4 5 नंबर इसी में से बन के आ जाते हैं सिर्फ इतनी सी बात से। वो ये लिख कर कहेगा जरा बताओ ये क्या है, आप कहोगे जी गवर्नमेंट ग्रांट, नहीं कहोगे असिस्टेंस, वो भी नहीं है। ये लिखकर कहेगा, आप कहोगे जी ये ग्रांट है या ये नहीं है, तो गलती की तरफ जा सकते हो। तो बुनियाद बनी, कल इंशाल्लाह ये पहले 2-3 सफ़े में जो लिखा हुआ है वो तकरीबन यही है, बस एग्जांपल्स डाल दूंगा, पहले 2-3 सफ़ों का ये क्रक्स है, इंशाल्लाह फिर कल इसको कंक्लूड करेंगे
और उसके बाद मैं आपको कल इंशाल्लाह करवा दूंगा सब्सिडाइज लोन भी। फिर इसमें कुछ नहीं है, फिर इसकी बस थ्योरी कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यूज इंश्योर करेंगे कुछ रह ना जाए। ठीक है जी बेटा, अभी वहां से मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं उधर आके बता देता हूं आपको। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। और अच्छा पिक्चर दिखानी है किसकी? बैंक कैश वाला लेजर, वो पता नहीं कहां गया, हाथ धो गई ये। अच्छा जी, चले जी ठीक है, अल्लाह हाफिज।